और फिर अभी उनकी जीजी एक किताब लेके गई है, इंदिरा गांधी जी की साड़ी पहन के गई है। इंदिरा गांधी जी की जब साड़ी पहन के गई तो मेरे दिमाग में वही आया कि ये वही इंदिरा गांधी है जिसने गोलियां चलवाई थी, ये वही इंदिरा गांधी है जो सिखों के ऊपर अत्याचार किए थे, वही ये इंदिरा गांधी दोबारा आ गई जिन संतों ने गौ माता के लिए रक्षा के लिए आंदोलन किया, उन संतों पर गोलियां चलवाई, ये गोरक्षकों पर गोलियां चलाई, ये वही इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के फिर आ गई। ये सफेद साड़ी नहीं है, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन जितनी हत्याएं की है उन हत्याओं के रंग से बनी साड़ी पहन के आई है। बहुत आएगी। हमने राम मंदिर का इंतजार किया 528 साल का, हमने काशी विश्वनाथ का इंतजार किया और अब जांच हो रही है। हमने कुतुब मीनार का भी इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि का भी इंतजार कर रहे हैं। अनगिनत प्राचीन स्थान जहां मुगलों ने तोड़कर मकबरे बनाए थे है, और इन लोगों के नाम से कहीं रोड भी है तो उनको भी बदलने की आवश्यकता है। एकमात्र बहुसंख्य समाज का, सनातनियों का एकमात्र देश भारत है। भारत में भारत के लोगों की नहीं सुनी जाए तो वो कहां सुनाने जाएगा? कराची में। कि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है तो कांग्रेस उसी पेट दर्द और कब्जे की वजह से परेशान हो रही है, इसलिए वो माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं। राम मंदिर में भी माहौल बिगाड़ना चाहता, बिगड़ा नहीं। कश्मीर के फैसले पर भी माहौल बिगाड़ना चाहा, बिगड़ा नहीं। कांग्रेस समय समय पर चुनाव आती है, माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं। हमारे साथ विधायक हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य जी, जब सरकार पहली बार बनी थी तो बोले थे कि जयपुर को कराची नहीं बनने देंगे। अजमेर वाला मामला अभी पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, दरगाह वाला, कि वहाँ के जो कह रहे हैं मठाधीश कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन सनातनी लोग कह रहे हैं कि वहाँ शिव जी का मंदिर है। इस पर क्या कहें? हमें पूर्णतः न्यायालय पे विश्वास है। न्यायालय जो आदेश देगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। न्यायालय जो तथ्य रखे गए न्यायालय में संस्था के द्वारा, वो तथ्य के आधार पे कहीं कुछ तो है, उसकी जांच होगी, जांच में सच्चाई सामने आएगी। हमने राम मंदिर का इंतजार किया 528 साल का, हमने काशी विश्वनाथ का इंतजार किया और अब जांच हो रही है। हमने कुतुब मीनार का भी इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि का भी इंतजार कर रहे हैं। अनगिनत प्राचीन स्थान जहां मुगलों ने तोड़कर मकबरे बनाए थे, उन सभी स्थानों पर प्राचीन धर्मस्थल थे। हरिहर मंदिर का आपके सामने संभल का चल ही रहा है। तो ये तो इतिहास गवाह है कि मुगल आए, यमन आए, अकबर, बाबर, ये जो भी आए, ये सारे कौन थे? ये लोग कौन थे? ये लोग सब यहाँ पर आए थे लूटने देश को, और देश को लूटकर यहाँ के धर्म की संस्कृति को लूटना, और वहां पर अब हमारे धर्मस्थलों को हटाकर वहां पर दूसरे कुछ बनाना, और यहाँ के निवासियों को तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराना। इसी काम से आए थे। इतिहास गवाह है, सब कुछ बताए। हमारे सबके यहाँ रहने वाले मुस्लिम भाइयों के गोत्र पूछ लो आप, पुराना इतिहास पूछ लो, सारे वही तो है, हमारे में से ही तो है। उनको विचारों को जबरदस्ती बना दिया गया। इसलिए उस जमाने की व्यवस्था जो की थी उसको परिवर्तन की आवश्यकता है, और इन लोगों के नाम से कहीं रोड भी है तो उनको भी बदलने की आवश्यकता है। एकमात्र बहुसंख्य समाज का, सनातनियों का एकमात्र देश भारत है। भारत में भारत के लोगों की नहीं सुनी जाए तो वो कहां सुनाने जाएगा? कराची में। किस देश में जाएगा सुनाने? इसलिए कम से कम हमारी बात न्यायालय ने सुनी है, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वही स्थान है तो वहां जिनकी आस्था है वो जाओ, और शिव स्थान है तो हम दर्शन कर लेंगे, बस बात इतनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये दरगाह का जो अजमेर दरगाह का जो मुद्दा बनाया हुआ है बेमुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, गलत है। नहीं, हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया, कोई मुद्दा नहीं है ना, इस बारे में कोई हम लोग चर्चा किए हैं। ये तो न्यायालय में एक हमने अर्जी दी है और अर्जी स्वीकार हुई है तथ्य के आधार पर। अब जांच होगी, जांच में जो फैसला आएगा वो। ये तो कांग्रेस माहौल बना रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो देश में अब सारा समाज एक हुआ है, हिंदू मुस्लिम सब एक हुआ है, और आदरणीय मोदी जी के साथ विकास में जुड़ गया है, और देश का तिरंगा और सनातन के साथ वे काम कर रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। तो कांग्रेस उसी पेट दर्द और कब्जे की वजह से परेशान हो रही है, इसलिए वो माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं। राम मंदिर में भी माहौल बिगाड़ना चाहता, बिगड़ा नहीं। कश्मीर के फैसले पर भी माहौल बिगाड़ना चाहा, बिगड़ा नहीं। कांग्रेस समय समय पर चुनाव आती है, माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक निवासी भारत का वो जानता है कि देश का विकास किसके साथ है? आदरणीय मोदी जी के साथ है। देश के विकास में सहभागी सब बनना चाह रहे हैं, इन बातों में कतई कोई आना नहीं चाह रहा। ये तो कांग्रेस चाह रही है माहौल बिगाड़ना, वो बिगड़ेगा नहीं। जहाजपुर के अंदर, जहाजपुर शाहपुरा जिले के अंदर जहाजपुर में अभी एक मुद्दा हुआ था वहां पर कि भगवान के बेवान के ऊपर पत्थरबाजी करी मस्जिद के ऊपर से। अपनी बात भी हुई थी इस विषय पर। एक ही बात पे एक ही जगह थोड़ी ना हुई है साहब। ये देश में माहौल कांग्रेस ने ऐसा बनाया, कई जगह उत्पाती लोग, अपराधी किस्म के लोग जो धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। अन्यथा आप देखें
बहुत सारी जगह सौहार्दपूर्वक यात्राएं निकलती है, पुष्प वर्षा होती है, हमारे जयपुर में निकलती है, पुष्प वर्षा होती है। लेकिन कुछ लोग जिहादी हैं देश में, जो कहीं ना कहीं बाहर के उससे, जैसे पत्थरबाज थे कश्मीर में, ऐसे हमारे भी पूरे भारत में कहीं कहीं ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से कोई फंड मिल रहा है कि तुम यहाँ फूल मत बरसाओ, पत्थर बरसाओ, सनातनियों पर अत्याचार करो। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। गोपी अब ये सब चीजें बंद हो, विधायक है वहां से, सरकार है आपकी, फिर भी वहां बात नहीं मानी जा रही, धरना प्रदर्शन हो रहा है, 5 दिन तक जहाजपुर बंद रहा, फिर भी प्रशासन वहां पर कोई न्याय नहीं कर पा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, जो लोग थे उनको चयन किया जा रहा है। देखिए, यही तो भाजपा की विशेषता है। किसी भी शरीफ आदमी को, कोई भी सनातनी हो या वो किसी अन्य समाज का हो, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो पूरा जांच करके जो व्यक्ति गलत है उसी को पकड़ा जाएगा, ऐसे सबको पकड़ नहीं लिया जाए। इसलिए ऐसा नहीं, सबकी सुनवाई हो रही है और अपराधी जल्दी पकड़ में, काफी पकड़ में आ चुके हैं और आ जाएंगे। धीरज गुजर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और अभिमन्यु पूनिया जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी बोला कि जूतों से मारेंगे, प्रशासन को नोक पर रखेंगे। ये उनका कैसा बयान है? देखिए साहब, लोकतंत्र के अंदर या डेमोक्रेसी इंडिया, कांग्रेस का चाल चरित्र सबको पता है साहब। कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें करती आ रही है उनके स्वभाव में। हम तो पूर्णतः प्रशासन का, न्यायालय का, इन सभी का विश्वास और पूर्णतः नियम कायदा पालन करने वाले लोग हैं। ये लोग तो अपराधी किस्म के स्वभाव के लोग हैं, तो ये किसी के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को तो बल्कि कड़क कानून नियम के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। और लोग भी इनको जान गए हैं कि ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं, देखिए, जो प्रशासन को नहीं मानता, नियम कायदों को नहीं मानता, वो संविधान की बात करता है। अरे संविधान की धज्जियां तो तुमने उड़ा दी वहीं ये बात बोलकर। संविधान में कहा है ऐसा? कहीं अंबेडकर साहब को सदन में रोक लिया, संविधान को तुम पालन की बात करते हो। और फिर अभी उनकी जीजी एक किताब लेके गई है, इंदिरा गांधी जी की साड़ी पहन के गई है। इंदिरा गांधी जी की जब साड़ी पहन के गई तो मेरे दिमाग में वही आया कि ये वही इंदिरा गांधी है जिसने गोलियां चलवाई थी, ये वही इंदिरा गांधी है जो सिखों के ऊपर अत्याचार किए थे। वही ये इंदिरा गांधी दोबारा आ गई जिन संतों ने गौ माता के लिए, रक्षा के लिए आंदोलन किया, उन संतों पर गोलियां चलवाई, ये गोरक्षकों पर गोलियां चलाई। ये वही इंदिरा गांधी की साड़ी पहन के फिर आ गई। ये सफेद साड़ी नहीं है, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बार दोबारा क्या करें? ये मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 लोगों की पार्टी है, इसी में सिमट के रह गई है। और अब ये खूनी पंजा भारतवर्ष में जिस प्रकार से इसने अब तक घोटाले किए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, देश में बांटने का काम किया, फिर काटने का काम किया, अब इन लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब या तो ये रोम और इटली की तरफ चले जाए तो ज्यादा अच्छा है।